ठीक। चलो रिवाइज से देखो, पढ़ना उसी तरह नॉर्मल एकदम है। एक रिवाइज क्लास समझ लो है। कितने लोग नए आए थे? जो खाली हाथ बस खाली, ठीक है। रिवाइज करो सब लोग फिर से, ठीक। न्यूटन के अनुसार देखो, मास अगर है किसी में और कितनी बॉडी होनी चाहिए? दो, m1 और m2, पक्का? और इसके बीच का डिस्टेंस तो न्यूटन के नियम है उसके हिसाब से F = G m1 m2 अपॉन r²। थोड़ा समझते हैं, ठीक। देखो जो प्लैनेट है, अगर किसी स्टार के चारों तरफ कोई सेलेस्टियल बॉडी, हिंदी में आकाशीय पिंड घूम रहा है तो कहलाता है प्लैनेट। अगर किसी प्लैनेट के चारों तरफ कोई घूम रहा है कहलाएगा सैटेलाइट। सैटेलाइट कितने टाइप की? दो टाइप की। कौन कौन सी? नेचुरल और आर्टिफिशियल। मून जो है वो अर्थ के साथ घूमता है तो नेचुरल सैटेलाइट है। जो साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं, जो हम लोग काम करते हैं ना कम्युनिकेशन में, वार में या रडार में या कोई भी चीज में मौसम की जानकारी लेना हो तो उसमें जो सैटेलाइट यूज होगा वो कहलाता है आर्टिफिशियल। क्लियर ना? तो न्यूटन के नियम के हिसाब से F = G m1 m2 अपॉन r²। यहाँ G क्या है तुम्हारा? यूनिवर्सल, क्या नाम है इसका? ग्रेविटेशन कांस्टेंट। सही है? ग्रेविटेशन क्या है? कांस्टेंट। वैल्यू कितना? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। सही है? देखो जितने भी तुम लोग बैठे हो या तुम्हारे पेन या बेंच या कुछ भी या हमारे तुम्हारे बीच में, हमारा है मान लो 70 kg, तुम्हारा होगा 40-45। हम लोग के बीच में भी काम कर रहा है क्या? अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन मालूम नहीं चल रहा है क्योंकि ये जो वैल्यू है इसको ये ज्यादा होने नहीं देगा। भाई मान लो हमारे पास है 10⁴ और फिर भी हमारे पास है 10⁻11, तो कट पीटी कितना आएगा? ये -7। सही है? तो अभी भी वैल्यू इतना छोटा है कि हम लोग इसको उतना महसूस नहीं कर पाएंगे। नहीं तो तुम लोग खींच के हमारे इधर चले आते, या तुम्हारे में जो मास ज्यादा होगा इसका उसकी तरफ म्यूचुअल होता है। लेकिन जिसका मास कम है वो भी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है। मतलब कोई चौक है गिरा, भाई चौक का भी तो मास है, इसने भी अर्थ को अपनी तरफ खींचा होगा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट इतना कम है कि वो फील नहीं होता। लेकिन अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि इसके ऊपर अट्रैक्शन साफ साफ दिखाई पड़ता है। किसी भी दो बॉडी के बीच में अगर फोर्स काम करे और बॉडी में मास हो तो वहां पे होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। सही है? गुरुत्वाकर्षण में केवल आकर्षण है, यहाँ पे रिपल्सन का कोई नाम नहीं है। एक बात याद रखना, जब तुम 10th में आओगे तुमको चार्ज पढ़ाया जाएगा, वहां पढ़ेंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर किसी के अंदर मास है तो वो केवल क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है केवल अट्रैक्टिव नेचर का है। कैसा नेचर? मान लो इसका कोई पूछे कि प्रकृति बताइए हिंदी में, तो कहोगे आकर्षण। पूछ सकते हैं लोग कि प्रतिकर्षण क्यों नहीं होता है? तो मास एक ही टाइप का है भाई, केवल यहाँ पे क्या होता है? अट्रैक्शन। यानी कि इसका नेचर कैसा? नेचर कैसा बोलते हो? अट्रैक्शन। तुम लोग भी बोलते हो अच्छा है क्लास में, अट्रैक्शन। ठीक। आते हैं ग्रेविटी। ठीक। अगर कोई भी नॉर्मल दो बॉडी है तो वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन एक अगर अर्थ हो जाए और एक कोई भी हो, चौक था ना मेरा, तो अगर एक चौक है, चौक अर्थ खींच रही है, इस फोर्स का नाम हो जाएगा ग्रेविटी। हम लोग जो जाते हैं वेट अपना करने, जो डॉक्टर करता है, मान लो उसमें लिख देते हैं ना कि मास 40 kg 60 kg 45। जरा सोच के देखना कभी, जो वेट की मशीन, मास की मशीन तो है नहीं, वो किसकी मशीन है? वेट की मशीन है। क्योंकि अर्थ जो है सभी को अपनी तरफ खींच के रखी हुई है, समझो ध्यान से। तो फोर्स ही तुम्हारा एक तरह से ग्रेविटेशनल वेट है कि नहीं है? भाई फोर्स में न्यूटन हो गया। अगर कोई 1 kg का है और 1 kg पे 9.8 काम कर रहा है, तो जो फोर्स काम कर रहा है वो 9.8 न्यूटन है। कैसे पता हमको? जैसे मान लो हमने क्या कहा कि एक जो है क्या हो गया? अर्थ,
और एक कोई भी हो, तो अब इसको जो खींच रहा होगा, नियम तो कहता है F बराबर m में पढ़ा चुके हैं, बट चूंकि नीचे की तरफ कोई आ रहा है तो mg, तो जो mg है यही तो तुम्हारा वेट है। तुम लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में जाके देखना, वहां हम तुमको पढ़ाए हुए हैं, बताए थे कि कभी भी अगर कोई सरफेस पे है, सही है बात, तो इसमें ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर में काम करता है रिएक्शन फोर्स, ठीक, और नीचे की तरफ काम करता है इसका वेट, जो कि किसके बराबर होता है। अगर किसी का पैर, समझना, एक्शन का होता है रिएक्शन, न्यूटन का तीसरा नियम क्या था, एक्शन और रिएक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पे कितना 10 न्यूटन, तो दूसरा वाला भी लगाएगा पहले पे 10 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, पक्का। तो लिखने का क्या तरीका है, ये दोनों फोर्स ये नीचे लगा तो ये ऊपर लगेगा, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो आएगा ना। अगर कोई यहाँ खड़ा है तो उसको अपना नेट फोर्स कितना, जीरो। ऐसा तभी हो सकता है जब r की वैल्यू किसके बराबर हो, mg के बराबर। जब तुम लोग फर्स्ट ईयर में आओगे ना, फर्स्ट ईयर में 9th वाले, तो यही चैप्टर तुम्हारा छोटी सी बुक में आ जाएगा सब। तो वहां पे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में एक हेडिंग पढ़ना पड़ता है, वेटलेसनेस। बहुत 10 मिनट भाई आओ, पढ़ना पड़ेगा वेटलेस